बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पैसेज को कैसे सॉल्व करें। देखिए एकदम ट्रिक बताऊंगा बच्चों। ये पैसेज सॉल्व करना क्लास 12 के इंग्लिश में तो है ही, बाकी बच्चों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैंक पीओ जाएंगे और या पैसेज पढ़ के आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो पैसेज कैसे सॉल्व करें, तो पैसेज सॉल्व करने के बच्चों दो टेक्निक होते हैं। पहला टेक्निक, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ना शुरू कर देते हैं, कई लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबका अपना अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, आप जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं करिए। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन को ढूंढते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, अब कई लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम मेरा, देखो मैं कैसे पैसेज सॉल्व करता हूं। सबसे पहले तो पैसेज, रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। आपके पास इतना समय रहता है कि पैसेज को आप सही से पढ़िए, सावधानी पूर्वक। ठीक है, और एक बात बताता हूं, पैसेज वही बना पाएगा बच्चों जिसके पास वोकैबुलरी पावर होगा, जो समझ पाएगा। जो समझ पाएगा वो पैसे बना लेगा, उसके लिए कुछ नहीं है। और जो समझ नहीं पाएगा बच्चों, उसके लिए भी मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आज पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखिए ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का बच्चों पैसेज है, ओरिजिनल पैसेज, ऑफिशियल। ठीक है, और उसका सेम लिखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब पैसेज को पढ़िए पहले, और ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क में है। ये 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन है बच्चों। 4 मार्क्स में 4 क्वेश्चन। देखिए तो पहले मैं पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ। बच्चों फूड, जो हम लोग भोजन खाते हैं करते हैं, वो हमारे जीवन को मेंटेन करता है और सेव करता है हमारे लाइफ को। बच्चों हमारे, देखो सिंपल सीधी सी बात है, हम लोग रोटी दाल चावल या कुछ भी खाते हैं बच्चों, क्या करते हैं, उससे हमारा जीवन मेंटेन होता है। जैसे साइकिल बच्चों, साइकिल को हम लोग पर डे मतलब कुछ दिनों बाद मेंटेन करना पड़ता है, मोटरसाइकिल का मोबिल चेंज करना पड़ता है बच्चों। इसी प्रकार हम लोगों को भी मेंटेनिंग चाहिए। अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हमारा हेल्थ बिगड़ जाएगा। कह रहे हैं फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ, हमारे लाइफ को मेंटेन करता है, मतलब उसको रिपेयरिंग करता है और उसके बचाता है। किसको, लाइफ, जीवन को। आगे देखिए, प्रॉपर फूड सर्व्स एज मेडिसिन। कह रहे प्रॉपर फूड बच्चों, प्रॉपर मतलब जो होना चाहिए एक उचित मात्रा में, एक जो अप टू द मार्क लेवल का होना चाहिए, स्टैंडर्ड फूड सर्व्स, सेवा करता है एज मेडिसिन। बच्चों कह रहा है एक उचित खाना एक मेडिसिन की तरह होती है। मेडिसिन मतलब दवा। सुनिए बच्चों, अगर कोई, मैं गारंटी करके तो कोई इंसान अपना डाइट सही से ठीक कर ले तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। डाइट नहीं ठीक हो पाता है और इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ता है। अगर हम ही बीमार पड़ते हैं या कोई भी बीमार पड़ता है बच्चों, रीजन यही है कि आपके डाइट में प्रॉब्लम है। आप वो न्यूट्रिशन वाली चीज नहीं लेते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं, डाइजेस्ट जो विटामिन होते हैं उन्हें लेते हैं, आयरन वाली चीज नहीं लेते हैं। दैट इज वाई यू फील इल। और बच्चों अंत में आप सिक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। सिक, SICK, सिक मीन्स बच्चों देखो यहाँ लिखा भी कमजोर। ठीक है, तो डोंट बी सिक, इट प्रॉपर फूड, इट टेक हेल्दी फूड। हेल्दी फूड लो बच्चों, स्वस्थ भोजन लो। ध्यान दीजिए, कह रहा है अगर प्रॉपर फूड लिया जाए बच्चों, एक उचित मात्रा में फूड लिया जाए जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब विटामिन, आयरन, स्टार्च, तमाम चीजें हो। ठीक है, और जब हम मल्टीपल चीज खाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाओ लेकिन मल्टीपल चीज खाओ। एक थाली में 5-10 प्रकार की चीजें खाओ। इससे क्या होता है कि सब चीज छोटे छोटे खाने से आपके देह में कोई चीज की इनफिशियंसी नहीं होगी, कोई चीज कमी नहीं होगी बच्चों, किसी चीज की स्कार्सिटी नहीं होगी, हर चीज आपको मिलती रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, इम्प्रॉपर फूड वर्क्स एज ए पॉइजन। बच्चों इम्प्रॉपर फूड, ऐसा फूड जो प्रॉपर ना हो, खराब फूड बच्चों वर्क्स एज ए पॉइजन, जहर की तरह होता है। सही बात है, फूड हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, मतलब एक नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझे बात, जैसे आप माछ खा करके दूध पिएंगे तो इम्प्रॉपर हो गया, वो पॉइजन हो जाएगा। आपको माछ खा लिए वहीं से दुर्घटना दिए। अब कई लोग पी जाते, कुछ नहीं होता, अलग बात है, लेकिन होता है। ऐसा माना जाता है कि माछ खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, कटहर खाने के बाद पान नहीं खाना चाहिए, या पान खाने के बाद कटहर नहीं खाना चाहिए, विष हो जाता है। एक आदमी मर गया था ऐसे ही, कटहर खाया और उसके बाद पान खा लिया, डेड। तो कैसा फूड है बोलो, इम्प्रॉपर फूड। इम्प्रॉपर फूड यही होता है। व्हाट दिस इज व्हाट इम्प्रॉपर फूड वर्क्स एज अ पॉइजन, जहर की तरह होती है। बोले ना एग्जांपल, ये इम्प्रॉपर फूड है। एक प्रॉपर फूड लीजिए। आगे देखिए, अ लिटिल केयर अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड विल
कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी। कह रहा है ए लिटिल केयर, एक छोटा सा केयर करे ना अपनी फूड का, कि कितना खाए, किस उसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या हो। देखो एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। कई लोग क्वांटिटी खाते हैं, क्वालिटी बिल्कुल जीरो, उल्टा। क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, क्वालिटी कम कीजिए। क्या बोले? क्वालिटी बढ़ा दीजिए, क्वांटिटी कम कीजिए। खाइए कम, जो खाइए हेल्दी खाइए। कई लोग खाते हैं अंट संट, मतलब बर्गर, पिज्जा, दिस दैट, कोका कोला, मतलब ये सब कैसा फूड है बच्चों? ये सब है जंक फूड। क्या फूड है? जंक फूड। जंक फूड कभी नहीं खाना चाहिए, इससे ओबेसिटी, पेट पे चर्बी बन जाएगा, समझे बच्चों? मुंह गाल फूल जाएगा, एकदम लगेगा अरे यार इतना अच्छा, इतना मोटापा अच्छा नहीं होता। मैं देखता हूँ ऐसे इंसानों को, देखता हूँ बहुत गाल पे एकदम बच्चों मांस बने हुए होते, लगता है कि 2-2 किलो का। ऐसा चेहरा होना चाहिए भाई, बॉडी शॉडी इतना भयंकर, मतलब इतना भी नहीं हो कि एक हेल्दी होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों मैं देखता हूँ तो मतलब घिन आ जाती है कि इतना चल रहे हैं तो लग रहा है कि गंदा चल रहा है, ठीक है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समझे? कहने का सेंस ये है बच्चों कि आपका फिटनेस, योर फिटनेस इज एवरीथिंग। आप में क्विकनेस होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ये जंक फूड खाने से, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पियो, मतलब बर्गर पिज्जा खाओ, बच्चों ये सब खाने से क्या होता है? हेल्थ खराब होता है, समझे? आगे बच्चों क्या कर रहा है? अ लिटिल केयर, केयर 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 मतलब परवाह। अ लिटिल केयर अबाउट मतलब के बारे में। द क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, एंड क्वांटिटी मतलब किस मात्रा में ले रहे हैं, वो द क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। आप कितना पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पढ़ें, कितना दिमाग में है वो महत्वपूर्ण है। आप पूरा एनसीईआरटी खत्म, इतना क्वांटिटी हो गया, बट दिमाग में कितना है? इतना। कहने का सेंस है कि क्वांटिटी पे नहीं, आप किस पे जाइए? क्वालिटी पर। थोड़ा ही पढ़िए, बट हम कहते हैं रीड वेरी स्लोली। कई लोग देखते हो, मैं जैसे हनुमान ज्ञान से लोग पढ़ के एकदम बिंदास पढ़ लेते हैं, समझ कितना है? नहीं, स्लो पढ़ना, देखना, ध्यान रखना, स्लो पढ़ना हमेशा ही अच्छा होता है फास्ट पढ़ने से, ऑलवेज गुड। तो बच्चों देखिए, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड विल कीप अस, रखेगा, कीप में रखना, अस मींस हम लोग को हेल्दी एंड हैप्पी। अगर थोड़ा सा देखभाल करें क्वांटिटी और क्वालिटी में, तो इससे हम हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, ठीक है? जैसा खाना खाएंगे वैसा आचरण रहेगा हमारा, ठीक है? इस तरह से होता भी है। इफ वी गो अबाउट ईटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अगर हम कुछ भी खा ले, कुछ भी मतलब कि कोई फिक्स प्रोटीन नहीं, मान लो बोले उठे तो कभी रोटी, कभी भुजिया, कभी चावल, कभी मतलब दाल फ्राई, कभी अंडा, कभी कुछ अंट रैंडमली, तो उससे क्या होगा? आपकी मोटापा, ओबेसिटी, देखो एक अंग्रेजी में मोटापा एक बीमारी है, ओबेसिटी, OBESIT, ओबेसिटी एक बीमारी होती है, मोटापा इसे कहते हैं, मोटापा हो जाएगा, आपका शरीर फूल जाएगा और एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। क्या होता है बच्चा? मोटापा। ओबेसिटी एक बीमारी कहा जाता है, समझे बात? तो ओबेसिटी क्या होता है कि मोटापा एक बीमारी है, समझे? तो क्या कर रहा है? हाँ, इफ वी गो अबाउट ईटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कुछ भी खा लो, वी शैल बिकम सिक, और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? बीमार। हाफ किलोमीटर जाओगे, नो आई कांट रन करना शुरू कर दोगे, ठीक है? सिक मतलब बच्चों बीमार, और ये सब बीमार आदमी की पहचान होती है। अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता है, समझिए ही इज सिक, वी आर सिक। अगर आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते हैं स्लोली, एकदम 5-10 के स्पीड से, ये नहीं कहना कि आपको मिखा सिंह बन जाइए या बहुत बड़े रस्ते, आप धीरे धीरे चलिए। 1 किलोमीटर भी चल भी नहीं पाते, समझिए तो आपको भयंकर बीमारी है। चलने से डिटरमाइन हो जाता है आपका सब कुछ। तो बच्चों भागना, दौड़ना, और दौड़ने से मैंने पढ़ा था किसी मैगजीन में, जो इंसान दौड़ता है उसका वजन, उसका वेट, उसका बच्चों एज, जो नहीं दौड़ता है उसकी तुलना में 10 साल आगे रहता है। 10 साल वो ज्यादा जी सकता है। दौड़ने से ना आपके नोज, ईयर्स, ब्रेन, हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनिस, हर चीज का, थाई, फुट, रिब्स, मतलब फिंगर्स, रिब्स ये होते हैं ऊपर का, होता है ना 12 ऐसे करके, सबका एक्सरसाइज होता है। इसलिए दौड़ना इज मस्ट, रनिंग इज मस्ट। आप कुछ मत कीजिए, दौड़िए, फिटनेस जरूर रहेगा, ठीक है?
if we should not become slave, देख बच्चों सुनो, we should not become slave to our tongue, हमें देखो, हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए। कितना अच्छा लाइन है, गजब लाइन लिखा है, देखो, we should not become slave, slave आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है slave, बताता हूँ, क्लास 12 अगर इंग्लिश पढ़े होगे तो एक चैप्टर आता है स्लेव है, ये बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर का शब्द है, इसमें देखा स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम, स्लेव मतलब गुलाम। The Negroes are the slave of American. निग्रोज किसके स्लेव थे? व्हाइट अमेरिकन के निग्रोज। देखिए बच्चों, तो स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। वी शुड नॉट बिकम स्लेव टू आवर टंग, हमें हमारे जीवों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। कई लोग ना जीव के गुलाम होते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक जीव को गुलाम बनाना और जीव तुमको गुलाम बना ले, दो अलग चीजें होती हैं। मन को कंट्रोल करना और मन तुमको कंट्रोल कर ले, ये बहुत बड़ी, जो मन कंट्रोल कर लेता है ना बच्चों, वही सच्चा सिकंदर होता है, विनर होता है। मन कंट्रोल हो गया, एवरीथिंग इज कंट्रोल, एवरीथिंग इज द पावर ऑफ माइंड। हम तो ये समझते हैं, मेरा मानना ये है कि सब कुछ माइंड है। माइंड कंट्रोल हो गया, आप किसी चीज पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, सक्सेस इज योर्स। डिस्ट्रैक्शन हो गया, जैसे यहाँ जाना है, वहां जाना है, पार्टी ज्वाइन करना है, सब कुछ शादी ब्याह करना है, सब कुछ मतलब सोना है खूब बढ़िया इच्छा से, तो हो गया। तब इसका मतलब मीन्स योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल। हमेशा 10 घंटे आप फ्री फायर खेले, क्या है ये? एडिक्शन, दिस इज एडिक्शन, दैट मीन्स दैट इज नॉट, माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल। देखिए भाई सुनिए, तो वी शुड नॉट बिकम स्लेव टू आवर टंग, बात नहीं देखो, तो वी शुड नॉट बिकम स्लेव टू आवर टंग, हमें अपने टंग का, जीभ का गुलाम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप रसगुल्ला देखिए मुंह में पानी आ रहा है तो आप एक रसगुल्ला मिल जाए, इसका मतलब यू आर द स्लेव ऑफ द टंग। क्या है रसगुल्ला? फेंक दो, हटाओ, नहीं खाएंगे रसगुल्ला। क्या है? दैट मीन्स यू आर नॉट स्लेव। आप 2 टॉफी देखे, ललचा गए, काश मिल जाए टॉफी, तो बस यू आर स्लेव ऑफ दैट फूड। हाँ सीधी बात, आप टॉफी पर भी बस नहीं कर पाए, सीधी बात है। आपका एक कुत्ता का देख, तो कुत्ता डॉग जैसे कुछ भी खिलाओगे करना शुरू कर देगा, ऐसे लाना। तो आदमी और कुत्ता में अंतर है, हम लोग अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो वी आर द डॉग्स, समझे? और ह्यूमन भी एनिमल ही होता है, जान लीजिए। तो बच्चों कह रहा है, तो वी शुड नॉट बिकम द स्लेव टू आवर टंग, हमें हमारे जीवों का गुलाम नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि जीव हमारा गुलाम है। क्या है? नहीं खाएंगे जाओ, ऐसे रहना चाहिए, मन को कंट्रोल। दैट शुड बी द बिग पावर, दैट शुड बी द बिग पावर। अपने जीव को कंट्रोल करो, अपने जीव का मतलब खाने पीने पर ज्यादा ध्यान दो, कम ध्यान दो, कम ध्यान दो। और ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा मतलब ये नहीं कि आप भर दिन खाते ही रहो, से नहीं, बहुत कम। एंड टेस्ट ईटिंग फूड, कहते हैं ना कम खाना गम खाना, महापुरुषों ने कहा है कम खाना गम खाना। बच्चों देखिए, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका एज फिक्स है एज, ये फिक्स है कि तुमको लाख किलो से बेसी नहीं मतलब पचा सकता है। और तुम खाते जाओगे, लाख किलो का वजन इसका कोटा पुट जाएगा, जिसमें कोटा पुट गया फट जाएगा। और सीधी बात है बच्चों, इसका एक लिमिट है हर चीज का पचाने का। तुम ठांस रहे हो, पेट को रबर बना रहे हो, अब पेट पे रबर बन रहा है, बैलून सा बन गया इतना बड़ा, तो फिर क्या फायदा? समझे? ऐसा नहीं, कम खाओ, मल्टीपल टाइम खाओ, 2-3 बार चबा की चूइंग, ईट 1 बाइट 16 टाइम्स, एक बाइट को 16 बार खाओ, तब देखो तुम्हारा खाना बनेगा, भोजन आप खा रहे हैं लगातार। आप सुनिए, इफ यू नॉट बिकम स्लेव टू आवर टंग एंड टेस्ट ईटिंग जंक फूड। अच्छा आगे जंक फूड देखिए, अब बच्चों यहाँ पे टर्म बोलो, जंक फूड देखिए बच्चों, जंक फूड क्या होता है? देखिए सर, जंक फूड होता है वो चीज खाना, समोसा क्या है? जंक फूड है। बर्गर क्या है? जंक फूड है। पाउंटी क्या है? जंक फूड है। बिस्किट क्या है? जंक फूड है। मिरिंडा, कोका कोला, ये सब क्या है? जंक फूड है। जंक फूड क्या नहीं है सर? जंक फूड नहीं है, ये फ्रूट्स, नेचुरल, प्राकृतिक, ये सब जंक फूड नहीं है, ये सब प्योर होते हैं। आप खाइए, आपका शरीर तुरंत बनना शुरू करेगा, निस्संदेह। बच्चों आपने एक देखा होगा वीडियो, जिसमें रोनाल्डो एक बहुत बड़ा फुटबॉलर है, 4 गो पेप्सी का बदल हटा दिया। समझता है कितना हानिकारक होता है। अमिताभ बच्चन का स्मॉल इंटेस्ट सड़ गया पेप्सी पीने से, उस दिन से प्रचार करना छोड़ दिया, समझे? तो इस सब करने से आपके कहीं ना कहीं पिए, देखो शरीर का, देखो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन, मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि पीएच वैल्यू शरीर का कम हो जाता है, आपका शरीर अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय हो जाएगा शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, डिके करना, सड़ जाएगा ये। इसलिए इन चीजों से परहेज कीजिए। हाँ, अब पीना ही है मजबूरी तो 1 गिलास
मैक्सिमम, 1 गिलास से बेसी नहीं। अब पीना ही है तो भाई तुमको जी कंट्रोल में नहीं है तो पी लो 1 गिलास। आप तुम 2 लीटर ढकार दोगे तो भाई तब तो गए काम से। वी शुड नॉट बिकम स्लेव टू आवर टंग और टेस्ट। और हमें टेस्ट बच्चों, टेस्ट का भी नहीं, कई लोग टेस्ट के पीछे भागते हैं। टेस्ट, जहां जहां टेस्ट मिले निकुल खाते रहते हैं, अच्छा अच्छा चीजों के लिए भागते रहते हैं, ये मिल जाए, वो खा ले, वो खा ले। नॉट, देखो कितना अच्छा है। ईटिंग जंक फूड लीड अस टू बिकम ओबेस एंड डायबिटीज। और जंक फूड खाने से हमें, देखो ये लिखा है ना यहाँ पे, ओबेस, ओबेस मतलब ओबेसिटी, ओबेस मतलब ओबेसिटी। और जंक फूड खाने से हमें ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। एंड डायबिटिक, हम डायबिटिक हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज। समझे बात? आगे क्या कर रहा है तो बच्चों, ये मैंने अर्थ पर समझा दिया। अब देखो सवाल कितना बन जाएगा, फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड? फूड का फंक्शन काम क्या है सर? पहले लाइन में है, फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ। यस, 1 नंबर यहां से लिखिए, दैट्स इट, 1 नंबर। फूड का काम क्या है भाई? फूड का काम है शरीर को मेंटेन करना। क्या करना? मेंटेन करना। और ये सेव करता है लाइफ को। आप इसको ऐसे अलग लिख सकते हैं। आप इसको रट के थोड़ी ना बैठोगे, अलग अलग लिखना है आंसर। लिखेंगे द फंक्शन ऑफ द फूड इज टू मेंटेन एंड सेव लाइफ, बट दैट्स इट। क्योंकि 4 मार्क में लिखना है, कम ही लिखना है आपको। ठीक है, और लिख सकते हो द फूड गिव्स अस एनर्जी। अपने मन से, चलो मान लो नहीं पता तुम्हें, छोड़ो हटाओ। मान लो तुम्हें नहीं पता इसका आंसर, छोड़ो। मान लो नहीं पता, कुछ पहले नहीं पड़ता और तुम्हें इतना जरूरी है, फंक्शन पता है, काम फूड क्या काम होता है? इट गिव्स अस एनर्जी, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, डाइजेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। इट गिव्स अस एनर्जी, एनर्जेटिक, इट गिव्स अस एनर्जी। बस दैट्स इट। रट के मत बैठना है कोई भी फिक्स। देखिए, एक चीज का कोई फिक्स आंसर नहीं होता। देयर इज नो एनी आइडियल आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। ये बात सीख लो। लोग रट्टू माल की तरह, वायरस देखा, वायरस 3 इडियट में वायरस होता है, साइलेंसर, दोनों हाथ से लिखते रहता है। रटना नहीं है। यही तो हमारी सोच है कि वी शुड नॉट मग अप द फैक्ट, वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड बी क्रिएटिव। हमें क्रिएटिव होना है। आंसर को 50 लाख तरीके से लिख सकते हैं, इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ तरीके से, नेचुरल नंबर तरीके से हम लिख सकते हैं आंसर को। क्रिएटिविटी आनी चाहिए। दिस क्रिएटिविटी गिव्स यू द नंबर मार्क्स। कोई एक ट्रेडिशनल वे नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। आप लिखने के 50 तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं। हम देखें हैं कि एक टॉपर का आंसर कंप्लीटली डिफरेंट, एक टॉपर का कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों? दे हैव द क्रिएटिविटी है उनमें। लिखने का अलग अलग ढंग है। ठीक है, आई होप क्लियर। तुम अलग तरीके से लिख सकते हो, बट इसमें कुछ ना कुछ लिख भी दोगे ना, ये बात तय मानो। तुम कुछ भी लिख दो, इससे छोड़ना नहीं है। छोड़ना सबसे बड़े, समझो अपने आप को वहां पे कुल्हाड़ी मारना है। छोड़ देंगे तो आप मर जाएंगे वहां पर, समझिए। रुक जाना ही मर जाना है, जीवन भी झड़कर यह कहता है। समझे बच्चों? रोकना नहीं है, आपको लिखना है। नहीं भी आए तब भी लिखना है। ठीक है, नहीं भी आए तब भी आपको लिखना है। मान लो तुम्हें नहीं पता, ऐसा कंडीशन है, मान लो तुम्हें आप कुछ समझ ही नहीं आता है, मान लो, तो क्या करोगे? रुक लोगे? देखो अगल बगल सब लिख रहा है, तुम डिमोटिवेट हो। जो आता लिख दो यार, जो आता लिख दो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। समझे? अगर देखो, व्हाट कैन अ लिटिल केयर अबाउट फूड एंड टू डू अस। वाह वाह वाह, कितना देखो। अच्छा, एक तरीका होता है, सुनो। अब तुम्हें मान लो कि सवाल नहीं पता, आंसर अर्थ नहीं लगता, देखो एक शब्द से खोजना सीखो। लिटिल केयर है ना, सब देखो लिटिल केयर। तुम देखो कि लिटिल केयर कैसे खोला। देखो लिटिल केयर कहाँ है? ओहो, हाँ, यस, अ लिटिल केयर आया। लिटिल केयर यहां से आप लिखिए, अ लिटिल केयर एज अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू ऑफ फूड विल कीप अस हेल्दी एंड वेल्दी, हेल्दी एंड हैप्पी। यस, यही बात है। एक थोड़ा सा आप केयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? केयर, फूड का क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर, तो उससे आप हेल्दी रहेंगे। क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। और बोलो हैप्पी। क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे। बस देखो, अगर मान लो तुम्हें नहीं पता, सुनो, शब्द पे जाओ, शब्द पर जाइए, शब्द को लिख दीजिए, शब्द खोजिए, वो उससे आंसर जहां वो छाप दो। मान नहीं पता, एक तरीका ये भी है। अगर नहीं पता तो शब्द पर खोजो, शब्द कहाँ है, हाँ शब्द लिख दो। आगे तो जंक फूड है, देखो अब जंक फूड, मान लो मुझे नहीं पता, तो इतना तो पता है ना यार, ये जंक फूड है, आंसर यहीं पर छुपा है, चोर यहीं पर है, यहीं पर है कोविड-19 पॉजिटिव बच्चे, तो यहीं पर हम उसको पकड़ के लिखेंगे। ठीक
ठीक है, देखेंगे ईटिंग जंक फूड लेड अस टू ओबेस एंड डायबिटिक। वही क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज जंक फूड डू आवर बॉडी, हमारे शरीर में, बॉडी में जंक फूड क्या करता है? जंक फूड करता है कि हमारे ओबेसिटी को बढ़ा देता है, हमें डायबिटिक कर देता है, हमें डायबिटीज बीमारी हो जाती है बच्चों, समझे? चौथा सवाल देखो, ये सब का आंसर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। फूड एंड मेडिसिन पर सेंटेंस बनाइए, मेक सेंटेंस। अब तुम इनफाइनाइट नंबर सेंटेंस बना सकते हो। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देती है। या यहाँ पे फूड बना, तुम अगर नहीं बनाने आता है तो यहाँ से लिख लीजिए, फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ, बट कहा है बनाने के लिए क्या करा, मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस, तो बना दो। फूड इज वेरी एसेंशियल टू सर्वाइव, फूड इज वेरी एसेंशियल टू सर्वाइव, हमें जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए फूड इज वेरी एसेंशियल, बहुत नितांत आवश्यक है, जरूरी है। मेडिसिन कीप्स अस हेल्दी, मेडिसिन हमें स्वस्थ रखता है, क्या रखता है? स्वस्थ, ठीक है। मेडिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मेडिसिन का यूज हमें सहायता करता है बीमारियों से ट्रीटमेंट में, इलाज में। मेडिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, कई सारी बीमारियों में मेडिसिन मतलब दवा हमें क्या करते हैं बच्चों, कितना आसान है। अब ये बताओ 4 मार्क कौन नहीं लेना चाहेगा? वेरी इजी है बच्चों, ठीक है। देखिए अब इसके उत्तर, अब बच्चों देखिए होता क्या है, तुम्हारे पास 2-3 प्रॉब्लम होंगी यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 1, तुम्हें अर्थ नहीं पता होगा, क्योंकि सब वर्ड तुम इतना चैंपियन हो नहीं कि सबका सब वर्ड तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती, तुम उसके कंटेक्स्ट को समझ सकते हो, अगर वर्ड पावर नहीं भी है तो उसके शब्दों को समझ सकते हो भाव से, लेकिन उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, इसके लिए भी तुम्हें बढ़िया से चाहिए बच्चों नॉलेज। दूसरी बात, मन नहीं पता तो इस शब्द को घूमने करके, जंक फूड है, जंक फूड वाला उतारिए, देखेंगे ओ केयर और लिटिल केयर कहाँ है भाई, है ओहो लिटिल केयर, उतारिए यहाँ से। नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 4 मार्क है, 1 मार्क लिखना है, एक उत्तर 1 मार्क, 4 उत्तर 4 क्वेश्चन 4 मार्क, सिंपल। इसको जरूर अटेम्प्ट करना, मेरा मानना है कि इसमें अटेम्प्ट करने से इसमें फिर अटेम्प्ट करना आपको मिलाने वाला होगा, मतलब इसका राइटर क्या है, ऐसे करके मिलाने वाला होगा, ठीक है। 5 ऑथर इधर का 5 इधर, वो भी बना लेना। ट्रांसलेशन अगर तुम्हें लगता है कि इजी लगता है तो बना लो, आता है तभी बनाना, ये नहीं कि 2 आता है 3 नहीं आता छोड़ दो, फिर तुम्हें समझी अटेम्प्ट कीजिए, लिखिए कुछ से कुछ, समझिए यार। मार्क्स तो ढेरी उठता है इसमें, इंग्लिश में लोग क्यों ना जाने क्यों लोग डरते हैं अंग्रेजी से, समझे। एक रात में जो पढ़ के जाएगा ना वो भी 80 नंबर लाता है, हाँ वो भी उठा लेगा, अगर उसको स्ट्रेटेजी पता हो तो, उसको स्ट्रेटेजी पता हो।